गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो? देखिए, आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और नाउन की हमारी काफ़ी सारी क्लासेस हो गई हैं। बहुत जल्द ही आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहे हैं इसी टॉपिक का। जैसे ही नाउन हमारा कंक्लूड करते हैं, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाया जाएगा। और अभी हम फिलहाल बात करते हैं, नंबर की हम बात कर रहे थे। और नंबर में हम आप लोगों को बता रहे थे कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखती क्या हैं सिंगुलर, लेकिन मीनिंग में क्या होती हैं प्लूरल। और अगर वो मीनिंग में प्लूरल हैं तो उनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। कुछ ऐसी नाउन्स थी जो ऑलरेडी एस या ईएस लगी हुई थी, लेकिन फिर भी क्या थी, वो सिंगुलर थी। कुछ नाउन्स ऐसी थी हमारी जो लगती ऐसी थी कि उनको प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन वो अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं, और अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं इसलिए हम उनका प्लूरल नहीं कर सकते। और उनके साथ आने वाली वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर रहती है। तो इन कुछ बातों का हमने डिस्कशन प्रीवियस क्लास में किया था। आज हम आगे लेकर चलते हैं हमारे इस डिस्कशन को। और आज देखिए हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी। देखिए, आज हम बात करते हैं सबसे पहले, कुछ नाउन है हमारे पास जिनको कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। और कलेक्टिव नाउन्स क्या होती हैं, आप लोगों को बताया गया है कि कलेक्टिव नाउन ग्रुप डिनोटिंग वर्ड्स होते हैं। और ग्रुप डिनोटिंग कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास जहां हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि उसको सिंगुलर में लें या प्लूरल में लें, यानी कि उनके साथ आने वाली जो वर्ब है वो हम सिंगुलर लगाएं या हम उसको प्लूरल लगाएं। तो ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसके सिंगुलर और प्लूरल होने पर तो हमने काफ़ी सारा डिस्कशन, हमने जब नाउन की टाइप्स और इनकी कैटेगरी को किया था तब हमने इसका डिस्कशन किया था। अब इनके साथ जो आने वाली वर्ब है, देखिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ दो, और आप लोगों को देखना है उनमें से एरर निकालना है। मैंने कहा देखिए, देखिए दो वाक्य हैं आप लोगों के लिए। हमने कलेक्टिव नाउन की बात की है, और जब हम यहाँ कलेक्टिव नाउन को देखते हैं तो हमारे पास यहाँ जो कलेक्टिव नाउन है वो है ज्यूरी। क्या है? ज्यूरी। तो यहाँ पर जो हमारे पास जैसे कलेक्टिव नाउन है, हमारे पास ज्यूरी है, कमिटी है, टीम है, ऐसी हमारे पास काफ़ी सारी कलेक्टिव नाउन्स हैं। काउंसिल है, अपोजिशन है। तो इस तरह की जो कलेक्टिव नाउन होती है उनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना होता है या प्लूरल वर्ब का, ये आज हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए, ये जो नाउन है इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकती है और इनके साथ प्लूरल वर्ब भी आ सकती है। अब इसी बात को हमें समझना है कि कब इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और कब इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो देखिए, ये जो कलेक्टिव नाउन्स हैं भाई, दो कॉन्टेक्स्ट में आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, इनका प्रयोग एक होता है ग्रुप के लिए। जब हम इन कलेक्टिव नाउन्स का प्रयोग एक ग्रुप के रूप में करते हैं, यानी कि एक बॉडी के रूप में करते हैं, क्या हम इसी बात को ये कह सकते हैं कि जब हम इनका प्रयोग एक यूनाइटेड सेंस में करते हैं।
तब इनके साथ जो आने वाली वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन जब हम इसका प्रयोग इसके मेंबर्स के रूप में करते हैं तब इसके साथ आने वाली वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और यही हमें समझना है। देखिए, हमने पहला जो वाक्य लिया है, हमने कहा द जूरी हैज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियंस। देखिए, जूरी जो है, क्या मीनिंग होता है? जूरी अपने आप में क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। जो जूरी जो है वो जजेस के ग्रुप को बोलते हैं, पीठ जिसको हिंदी में बोलते हैं, बेंच ऑफ जजेस यानी कि। अब देखिए, यहां हमें देखना है कि क्या यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी या यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी। इसको समझने के लिए हमें यहां से इसको नहीं समझना पड़ेगा, हमें यहां से हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि वह जूरी सिंगुलर है या प्लूरल है। ये हमें पूरा का पूरा वाक्य जब हम पढ़ेंगे और इसके कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये यहाँ एक बॉडी के रूप में यूज की जा रही है या यहाँ पर इसको हम इसके मेंबर्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए, द जूरी हैज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। देखिए भाई, जब हम डिवाइड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए एक बेंच है जजेस की और उसमें 3 जजेस हैं, तो 3 जजेस के अंदर अपने अपने ओपिनियन को लेकर के क्या हुआ? अलग अलग मत हुआ, तो वो डिवाइड हो गए। तो डिवाइड जो है वो कौन? उसके मेंबर्स जो हैं वो एक बॉडी के रूप में यूज नहीं है यहाँ पर, और वो अपने अपने अलग अलग व्यूज लिए हुए हैं। तो डिवाइड कौन हुए? उसके मेंबर्स डिवाइड हो गए, ठीक है ना। इसलिए जो जूरी है ये यहाँ पर एक मेंबर्स की बात करने वाली है, इंडिविजुअल्स की बात करने वाली है। इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज नहीं करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज ना करके हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इज इट ओके? यहाँ पर देखिए, एक बात और भी है समझने की। ये जो इट्स है, वैसे तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको हम कवर करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक के अंदर, प्रोनाउन के अंदर। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो देखिए, यहाँ जो है ये मेंबर्स की बात कर रहा है या बॉडी की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पर हैव लगाया, इसके मीनिंग को समझा, या मेंबर्स की बात कर रहे हैं और मेंबर्स के लिए कभी भी हम इट का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर भी गलती है। और यहाँ पर आने वाला वर्ड उन मेंबर्स के लिए क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। इज इट ओके? अगला वाक्य देखिए, द जूरी इज या आर यूनिनिमस इन इट्स डिसीजन। द जूरी इज और आर यूनिनिमस। यूनिनिमस का मीनिंग होता है एक मत। अब यानी कि यहां पर जो जूरी है वो अपना फैसला सुनाएगी, तो कब सुनाएगी? वो फैसला तभी तो सुनाएगी जब वो सारे के सारे एक मत हों। तो यानी कि फैसला कौन सुनाएगी? जूरी सुनाएगी। कब सुनाएगी? जब वो अपने आप में यूनेनिमस है, और जब यूनेनिमस है तो एक मत है, तो यहाँ पर हम इसको मेंबर्स के रूप में नहीं बल्कि एक बॉडी के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा भाई इज। द जूरी इज यूनेनिमस। और यहाँ पर देखिए, जब हम इसके ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक बॉडी की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर आया है इट्स, और यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। बताइए, बात समझ आई या नहीं आई? भाई, कलेक्टिव नाउन की बात को लेकर है, नहीं आई तो भी आप कोशिश करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? आ जाएगी, थोड़ी सी कोशिश करोगे तो आ जाएगी। अगली हम बात करते हैं, देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल आपसे पूछूं एक, देखिए एक एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है। मैंने कहा आवर टीम आर या इज गुड। पर मैंने कहा आवर
team is quarreling like children। तो देखिए भाई, तो आप लोगों के सामने वर्ड हैं, वाक्य हैं, आप ट्राई करिए, आंसर देने की कोशिश करिए। बताइए भाई, किया? देखिए, समझने की कोशिश करिए भाई। अवर टीम इज या आर गुड, तो यहां पर जो टीम है, बताइए, एक ग्रुप, एक बॉडी के रूप में यूज हो रही है या उसके मेंबर्स की बात हो रही है? यानी कि पूरी की पूरी जो हमारा ग्रुप है वो बहुत ही अच्छा, उसके प्लेयर्स जब मिल गए और वो टीम बन गई तो वो टीम बहुत हमारी स्ट्रांग बनी है, बहुत अच्छी बनी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस ग्रुप को लेकर के, इसलिए यहाँ पर आर नहीं, इज आएगा। अगली बात हमने कही, आवर टीम इज क्वारलिंग लाइक चिल्ड्रन, हमारी जो टीम है वो बच्चों की तरह झगड़ा कर रही है, झगड़ रही है। तो भाई झगड़ा कौन कर रही है, टीम कर रही है या टीम के प्लेयर्स कर रहे हैं, उसके मेंबर्स कर रहे हैं? तो आप कहोगे सर टीम के मेंबर्स। भाई टीम तो हमारी एक है, उस टीम के जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए यहां पर किसकी बात की है, यहां पर हमने मेंबर्स की बात की है, इंडिविजुअल्स की बात की है। और जब मेंबर्स की बात की है तब यहां पर आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं होगी बल्कि क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ये मैंने आपको कुछ कलेक्टिव नाउन के लिए जो सिंगुलर वर्ब का यूज होना या प्लूरल वर्ब का यूज होना जो डिफाइन करता है उसकी बातें हमने की है। ठीक है, अगली बात हम करते हैं, देखिए। मैं कुछ एक दो सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, मैं कहूं, alms is given to the beggar। कई बार ऐसे लास्ट में एक का हम यूज कर देते हैं। कई बार हम बोल देते हैं फ्रेज के रूप में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए, alms is given to the beggars और थैंक अलॉट। तो देखिए, कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होती हैं और उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता है, हम उनको सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं करते, वो हमेशा प्लूरल मानी जाती हैं और उनके साथ आने वाली वर्ब जो होती है वो भी हमेशा प्लूरल ही आती है। हम उसका ऐसा हटाकर उन्हें सिंगुलर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं उन कुछ नाउन्स का हम नाम लिख देता हूँ जो बेसिक हैं। जैसे हमने कहा एल्म्स है, सीजर्स है, बाइनोकुलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, आई ग्लासेस है, सन ग्लासेस है, गूगल्स है। कुछ हमारे ड्रेसिंग आइटम है जैसे कि ट्राउजर्स है, शॉर्ट्स है, पैंट्स है,
जीन्स है, इसके अलावा कुछ वर्ड्स हैं जैसे थैंक्स है, एरियर्स है, एसेट्स है, सराउंडिंग्स है, थैंक्स है। देखिए, ये कुछ नाउन्स हैं हमारे पास। जब हम इन नाउन्स की बात करते हैं तो इन सभी में क्या लगा हुआ है? देखिए, एस ऑलरेडी लगा हुआ है। जब इनके साथ एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम इनका एस हटा नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में ऐसे आते हैं कि इनका एस हटा कर दे दिया जाता है, और जब इनका एस हटा दिया जाता है तो वही हमारी एरर बन जाती है। देखिए, हमने यहाँ पर कहा एल्म्स इज गिवन टू द बेगर्स। देखिए, एल्म्स का मीनिंग जो होता है वो होता है, हम दान दक्षिणा कह सकते हैं, भीख के मीनिंग में भी इसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कहा एल्म्स इज गिवन टू द बेगर्स। तो अब हमारी बात क्या हुई? हमारी बात है सर एल्म्स तो ऑलरेडी एस लगाया है, आपने तो हटाया ही नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक है भाई। नहीं, मैंने कहा ये एस लगी हुई नाउन्स हैं और हम इनका एस हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इनको एस हटाकर सिंगुलर कर दें। और ये सारी की सारी जो नाउन है ये अपने मीनिंग में क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं, इसलिए इनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। तो यहां पर हमारी गलती कहां है? एल्म्स यानी कि इज नहीं आएगा भाई, क्या आएगा? आर आएगा। इसी तरह थैंक अलॉट नहीं है, देखिए हम इसको एस करेंगे, थैंक्स अलॉट। हम कई बार देखिए इस वर्ड को, देखिए एरियर, तो हम इसको एरियर बोलते हैं और ये लगभग लगभग बहुत सारे आदमी अपनी डेली रूटीन की लाइफ में यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए किसी का एरियर्स का मीनिंग होता है पीछे का बकाया जो पैसा है उसको बोलते हैं एरियर्स। जब आप जॉब लगोगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपका पीछे का कोई डिपार्टमेंटली पैसा रहेगा और आपको ये कहा जाएगा आपका एरियर आपको मिल जाएगा। तो क्या कहा जाएगा? एरियर, जबकि वो एरियर होता नहीं है, एरियर्स होता है। देखिए सीजर्स, इसको भी हम रूटीन के लाइफ में यूज करते हैं कि भाई सीजर देना। नहीं, सीजर इज यूज्ड टू कट। तो इज नहीं, आर, सीजर नहीं, सीजर्स। ठीक है भाई। देखिए, ये जैसे हमारी सीजर्स है, गोगल्स है, ट्राउजर्स है, बाइनोकुलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, आई ग्लासेस है, सन ग्लासेस है, शॉर्ट्स है, पैंट्स है, जीन्स है। ये प्लूरल क्यों है? पहली बात तो इनको ये समझिए कि ये प्लूरल इसलिए है कि ये आइडेंटिकल पार्ट्स से बनी हुई चीजें हैं। आइडेंटिकल पार्ट से जब चीजें बनी हुई हैं इसलिए इनको प्लूरल कंसिडर किया गया है, और इनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा क्या रहेगी? प्लूरल रहेगी। तो ये बात थी हमारी कि कुछ ऐसी नाउन्स होती हैं, कैसी नाउन्स होती हैं जिनका एस लगा हुआ होता है, हम उनका एस हटाकर उनको सिंगुलर नहीं कर सकते। देखिए, ये हमारा जो वर्ड है ना, हम रूटीन की लाइफ में यूज करते हैं कि आज मुझे एक पेंट खरीदनी है, आज मुझे एक पेंट खरीदनी है। तो भाई गलत यूज होता है, पेंट कोई वर्ड नहीं होता, पेंट गलत वर्ड है। इसका कंप्लीट जो और एक सही मायने में अगर देखा जाए तो ये वर्ड होता है पेंट्स। क्या कभी हम इसको जीन बोलते हैं? जीन, जीन्स ही बोलते हैं ना, जीन्स की पेंट्स। ठीक है, तो जीन नहीं हो सकता, इसी तरह पेंट भी नहीं हो सकता, क्या होगा? पेंट्स होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनको बाइफरकेट करने की हमें जरूरत पड़े, तो हम देखिए क्या करेंगे, इनको
कहेंगे ए पेयर ऑफ की मदद से सिंगुलर या प्लूरल की जहां जरूरत पड़े तो हम उसको, जैसे ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स, तो हम इससे कर सकते हैं ए पेयर ऑफ हो गया, तो यानी कि एक, यहां हम कर सकते हैं टू पेयर्स ऑफ, लेकिन भाई इसका हम एस नहीं हटाएं। क्लियर है? तो ये बात थी हमारी कि कुछ नाउन्स एस या ईएस ऑलरेडी लेकर के प्लूरल ही हैं, लेकिन हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि उनको हम क्या करें, सिंगुलर कर। इस तरह से आपके सामने वर्ब में या फिर इनकी फॉर्म में वो गलती दे सकता है एग्जामिनर। ये बात थी हमारी नाउन को लेकर के। कुछ बेसिक नाउन्स की जो बात हुई है हमारी, और नंबर को लेकर के हमने देखी क्या क्या कवर किया है नाउन को। आज तक हमने नाउन की डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन के साथ कि एक नाउन को किस तरह से हम पहचानेंगे, उसके बाद हमने नाउन की टाइप्स को देखा है, उसके बाद हमने नाउन की कैटेगरी को देखा है, उसके बाद हमने नाउन के केसेस की बात की है, और केसेस के अंदर हमने स्पेशल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात डिटेल से जो की है वो था हमारा पॉजेसिव केस। और केस के बाद हमने बातें की हैं नाउन के नंबर को लेकर के। नाउन के नंबर में कुछ बेसिक बातें की हमने, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स के बारे में हमने जाना है कि कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखते प्लूरल हैं होते सिंगुलर हैं। तो ये हमारा एक नाउन का पूरा कंप्लीट जो सेगमेंट था वो हमारा कंप्लीट होता है नंबर को लेकर के, जहां तक की बात थी। अब कुछ नाउन के वोकैब से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, और उनकी भी बात हम धीरे धीरे आप लोगों से शेयर करेंगे। तो ये थी बात हमारी नाउन को लेकर के। आगे की बात हम करेंगे जल्द आपसे। तब तक के लिए आप देखते रहिए और इन चीज़ों को समझते रहिए, देखते रहिए आज तक नहीं भाई, सामने और उसके बाद अपनी बॉक्स में। थैंक यू।